तो दोस्तों, भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती को देखकर अमेरिका की धमकियां एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको मालूम हो तो पिछले महीने पीएम मोदी कई सालों बाद रूस की यात्रा पर गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय भारत और रूस के बीच की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और रूस के साथ जो हमारा व्यापार है वो दिन ब दिन काफी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत और रूस के बीच की दोस्ती पिछले 2-4 सालों से बढ़ना शुरू हुई। इसके पहले रूस के साथ भारत के संबंध इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2.5 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। और जब दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ तो उस समय अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई सारे प्रतिबंध ठोक दिए। इसके बाद रूस का जो दूसरे देशों में व्यापार था वो कम होने लगा। लेकिन उस समय रूस को युद्ध लड़ने के लिए काफी ज्यादा पैसों की जरूरत थी, क्योंकि रूस की ज्यादातर कमाई कच्चे तेल को दूसरे देश में बेचकर हो रही थी। इसलिए जब रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए तो रूस ने भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर किया। हालांकि इस समय रूस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, इसलिए ज्यादातर देश रूस से सस्ते दामों में भी कच्चा तेल लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन जब रूस की तरफ से भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल ऑफर किया गया तो भारत ने मौके को न गंवाते हुए आपदा में अवसर तलाशा और अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए पिछले 2-2.5 सालों में भारत ने टंकी भर भर कर भरपूर मात्रा में कच्चा तेल खरीदा। और इस बीच पश्चिमी देशों ने कई बार भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत ने सीधा कह दिया, हम रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी काफी ज्यादा विदेशी मुद्रा बच रही है और ये हमारे देश के लिए हित की बात है। लेकिन जब भारत अभी भी रूस से ज्यादातर क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है तो अमेरिका के साथ साथ अन्य पश्चिमी देशों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इसके पहले भारत में काफी ज्यादा क्रूड ऑयल अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों से इंपोर्ट किया जाता था और ये देश मजबूरी का फायदा उठाते हुए महंगे दामों में कच्चा तेल बेचकर लूटते आ रहे थे। लेकिन इस समय भारत में कम से कम क्रूड ऑयल अमेरिका जैसे देशों से खरीदा जा रहा है और जो क्रूड ऑयल खरीदा भी जा रहा है उसके लिए अमेरिका को भारत से मजबूरन कॉम्पिटिटिव प्राइस लेना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर भारत और रूस ने मिलकर कुछ ऐसी कूटनीति का इस्तेमाल करके अपने व्यापार को किया है जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ गई। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है इससे साफ तौर पर जाहिर है कि अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने पर जुट चुका है और इसमें खासकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर असर पड़ने जा रहा है, जो कि डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती हैं और रूस में एक्सपोर्ट करती हैं। दरअसल यूएसए की तरफ से भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को सीधी धमकी दी जा रही है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि भारत की कंपनियां डिफेंस इक्विपमेंट के कोई भी सामान रूस से एक्सपोर्ट करती है तो उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। केवल इतना ही नहीं बल्कि भारतीय कंपनियां और सामान भी रूस में एक्सपोर्ट ना करें, जिनके इस्तेमाल से भविष्य में रूस बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है और यदि भारतीय कंपनियां ऐसा करती है तो उन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। यानी कि ये बात तो साफ तौर पर जाहिर है कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत और रूस के बीच की दोस्ती तोड़ना चाह रहा है और साथ ही भारत जो डिफेंस हथियारों को एक्सपोर्ट करके कमाई कर रहा है उसका भी रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस से जो कच्चा तेल खरीदा गया, इस कच्चे तेल को खरीदने के लिए भारत ने डॉलर में पेमेंट नहीं किया, बल्कि भारत के द्वारा रूस को सीधे रुपए में पेमेंट किया जा रहा है, जिससे अब वो समय आ गया जब रूस के वॉस्ट्रो अकाउंट में काफी ज्यादा भारतीय रुपए इकट्ठा हो गए, क्योंकि भारत ने भारी भरकम मात्रा में रूस से कच्चा तेल तो खरीदा, लेकिन रूस ने भारत से काफी कम चीजें इंपोर्ट की। और जब हाल ही में पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए तो दोनों देशों के बीच डिफेंस मिलिट्री से लेकर कई अन्य प्रोडक्टिव सेक्टर्स में अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ाने पर एग्रीमेंट किया। इसीलिए भारत और रूस मिलकर भारतीय रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों की बुरी तरीके से धज्जियां उड़ रही है। तो दोस्तों, वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।